दिमाग में आज ये भी बात है कि हम तो बहुत बड़े कलाकार बन गए। उनके दिमाग में चर्बी चढ़ी को भी कहता हूँ कि आज 5-7-10 साल पहले यानी आप आम आदमी हाँ सही है। कुत्ती कौन जानती, कोई सेलिब्रिटी कौन समझतो, कोई सेल्फी लेते हो गए थारी सारे दिन बड़ा घरे बैठे कान मुँह मैल काटे करता। यूट्यूबरों को कहता हूँ कि जिक्की थारे दिमाग में गंदा नाड़ वाली यानी एक नाड़ है गंदा खून वाली, इंगो खून कटा लो, गंदगी कब्जी ना रखो, ज़्यादा दिन कब्जी रह जाए भी आदमी की मौत हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है हमारे साथ बबलू शेखावत, जिनका नाम बागड़ी महकमे, बागड़ी बेल्ट, बागड़ी जोन के अंदर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। बहुत ही मज़े हुए कलाकार है, दशकों लगाए हैं उन्होंने कलाकारी के अंदर, मंच के अंदर और किरदार निभाने के अंदर। ज़बरदस्त इंसान है, काफ़ी टाइम हो गया है इनको, इस लगभग 4 दशक से ज़्यादा हो गया इनको कलाकारी के अंदर। बहुत से लोगों ने मेरे को बोला था महावीर चौधरी का इंटरव्यू होना चाहिए, महावीर चौधरी का इंटरव्यू होना चाहिए। बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान, आज इनका इंटरव्यू है। हम इनसे जानेंगे दोस्तों कैसे इन्होंने एक लंबा दौर जिया है कलाकारी के अंदर, और जो लोग कहते हैं हम फेस नहीं कर पाते कैमरे को, तो इनसे जानेंगे कैसे ये फेस कर पाते हैं। और इनके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न है, जानना भी ये क्या रीज़न है जो कि लोग फेस नहीं कर पाते हैं कैमरे को। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपका भी वेलकम। MJ 5911 का इतनी गर्मी में आप आए, मोहित शर्मा जी भट्टू से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में, पर जवान छोरो है चौधरी के फर्क पड़ा है तेरा। क्या राम राम चौधरी हो। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ही वही अंदाज, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। सर सबसे पहले जो अपने दर्शक है, जो भाई बंधु देख रहे हैं, उनको अपना एड्रेस हो जाए सर, प्रॉपर एड्रेस। राम राम जी, मैं थारो भाई बबलू शेखावत, और यूट्यूब चैनल को जोगी बजाय बीण को महावीर सिंह चौधरी थे जानो ही हो। मैंने मेरे गांव में एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा, जो राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। आओ कदे चाय पानी पियाँगा, बिल्कुल वेलकम है। क्या बात है सर जी। बबलू शेखावत और एक महावीर चौधरी। बबलू शेखावत सही नाम है, असली नाम है, और जो महावीर चौधरी है वो किरदार का नाम है, जिससे आज पूरा बागड़ी महकमा, बागड़ी जोन जाना जाता है। यहाँ भी हम जो पूछते आए थे तो पता लगा सर, मेरे को बाद में पता लगा कि बबलू शेखावत के अलावा भी एक नाम है सर, वो तीसरा नाम क्या है सर? देखो मेरे ID प्रूफ जो बने हैं वो कृष्ण सिंह के नाम से है। हाँ जी सर। लेकिन ये मेरा पूरा क्षेत्र मेरे को बबलू शेखावत के नाम से ही जानता है। मेरे रिश्तेदार, मेरे नियर डियर यार दोस्त जो भी हैं, हाँ जी सर। और ये मेरे माँ बाप को लाडलो बबलू, 6 फुट को बबलू देखो कदे ना जी कौन देखियो और सही बात है। और जो महावीर सिंह चौधरी की बात है, महावीर सिंह चौधरी का जैसे आप सभी लोग जानते हो यूट्यूब चैनल पे मैं भाई साहब ख्याली सारण जी के साथ रूपनाथ और महावीर सिंह चौधरी की जोड़ी है। बिल्कुल, तो वो मेरा किरदार है महावीर सिंह चौधरी का। किरदार है सर, बहुत उम्दा किरदार है, बहुत ज़बरदस्त किरदार है सर। कई दशक लगाए हैं, मैंने सुना है कि चौधरी साहब ने, शेखावत साहब ने बहुत एक लंबा दौर जिया है किरदारी के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर। सर शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सी उम्र से शुरुआत होती है, कब से मंच करना शुरू कर देते हो सर? वहाँ से शुरुआत हो जाए पहले। कई बार मेरे से पत्रकार ये सवाल करते हैं कि आप इस उम्र में आके और आपने कैमरा फेस कैसे किया, और आपके अंदर ये टैलेंट कहाँ से पैदा हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊं कि मेरे को ये शौक़ बचपन से था। तो मैं जो है 10-11 साल की उम्र का था तो रामलीला का शौक़ बड़ा था, रामलीला देखने भी जाया करता था। और छोटी मोटी जैसे कभी लक्ष्मण का, कभी राम का, कभी ऐसे घर में धनुष बना के और रोल किया करता था। बिल्कुल सर। तो धीरे धीरे मैं बड़े मंच पे गया। हाँ जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंच है, श्री रामलीला कमेटी एलनाबाद। बिल्कुल सर। उस मंच पे मैं आज भी दावा करता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से कोई दुआ मांगते हो, हाँ जी सर, बिल्कुल, तो 101% आपकी दुआ जो है वो परमात्मा मंजूर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस मंच पे मेरा शौक़ था कि मैं कभी इस पे भी रोल खेलूँगा। हाँ जी। तो पहले डायरेक्टर होते थे, कलाकारों को बहुत तरासा जाता था, उनसे शूटिंग, उनकी रिहर्सल होती थी। हाँ जी। तो हमारी भी रिहर्सल होती थी। तो पहले छोटे छोटे रोल मिले। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने बाणासुर का रोल किया, फिर मेघनाथ का रोल किया, और उसके बाद उसी मंच के ऊपर जो मेरे मन के अंदर रोल करने की इच्छा थी वो रावण का रोल था। हाँ जी।
तो मैंने रावण का रोल किया और रावण के रोल के अंदर मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया हाँ जी, हाँ जी, कि मैं आज भी श्री रामलीला कमेटी में रावण का रोल करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो कैमरा फेस करना जहाँ तक मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं समझता, क्योंकि जो मंच से जो कलाकार तरासा जाएगा, क्योंकि स्टेज के ऊपर जो कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देता है वो लाइव होती है, सामने ऑडियंस बैठी होती है, और जो शब्द मुंह से निकल गया वो चला गया, तर्कस से तीर निकला चल गया तो वापस नहीं आएगा सर। तो वहाँ मंच पे हम कोई गलती नहीं कर सकते। सही है। तो वहाँ से हम ये सब कुछ सीखे। और कैमरे की जहाँ तक बात है तो ये तो सारा सिस्टम नकली होता है, इसमें हम 10-20 रीटेक ले सकते हैं, दोबारा शूट कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, एडिटर इसको एडिट करके कुछ और भी बना सकता है। सही है सर। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कैमरा फेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। और मेरे अंदर जो टैलेंट था वो रामलीला कमेटी के मंच से ही पैदा हुआ और बचपन से ही मुझे शौक था। जाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं, जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, तरासे हुए कलाकार हैं आप, और जो तरासना था वो आपके बचपन से ही शुरू हो गया था। वहाँ उस टाइम के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी तरासना भी उनका बहुत ज़बरदस्त था सर। और जो कहते हैं जो पहले के टीचर थे उनका एक अलग ही था, बहुत गुस्सेल होते थे, और उनकी तरासी हुई चीज़ें क्या बात है, क्या बात है, बहुत उनकी अलग ही कीमत होती है, जो कि आज हम आप में देख भी सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि वो बड़े गुस्सेल होते थे, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अगर हम कोई गलती करते थे रिहर्सल में तो वो डंडा भी रखते थे। सही है, सही है। जैसे एजुकेशन के टाइम में बच्चों को पढ़ाते टीचर पीटते थे, उस टाइम वो भी हमारे लगा देते थे, ये डायलॉग ऐसे बोलने था, ऐसे क्यों बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल तो किसी बच्चे को कुछ कह दे तो उसके पेरेंट्स स्कूल चले जाते हैं कि तन्ने की जरूरत ही मार छोरा मारने की। जायज बात है सर, बिल्कुल जायज बात। तो वो समय अलग था। आज का समय, वो पौध जो आज वृक्ष बना, वृक्ष बन के यूट्यूब चैनल पे आके महावीर चौधरी के रूप में आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, महावीर चौधरी तो हमने देख लिया, उसके अलावा जो बबलू शेखावत का क्या प्रोफेशन है सर? कुछ नहीं प्रोफेशन, एक आम आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ, और मेरा जन्म यहीं का है। और हमारा गांव तो पीछे पड़ता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी से 8 किलोमीटर खुडानिया गांव है। मेरे फादर यहाँ आ गए थे तो मेरा जन्म यहीं हुआ। और जो कारोबार की जहाँ तक बात थी तो मेरा था फाइनेंस का कारोबार। तो जब मैं फाइनेंस करता था लोगों को तो इसमें मुझे ये लगा कि इसमें मजबूर और गरीब लोग ज़्यादा फाइनेंस करवाते हैं। कोई 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। जब वो पैसा लेते हैं तो उनको सब शर्तें मंजूर होती है, लेकिन जब ब्याज इतना हो जाता है कि वो उतार नहीं पाते तो फिर उनको तकलीफ़ होती है। और जब मैंने कई दिन ऐसी हालात देखे उन लोगों के, तो मैंने कहा ये तो जो पैसा है ये हमारे घर में सुख शांति नहीं ला सकता। फाइनेंस का पैसा है क्योंकि उसमें 8-10 सैकड़ा रुपए का ब्याज हो जाता है, उस पर फिर उस पर प्लंटियाँ लगती है, तो वो बेचारा गरीब तो छटपटा के मर जाता है, उसमें बुरी हालत हो जाती है उसकी। तो मैंने ये सोचा अगर ये पैसा घर मेरे बच्चे खाएंगे तो मेरे घर में रोग पैदा होंगे, घर में अशांति पैदा हो जाएगी, और हो सकती है कि अब तक इतनी भयानक बीमारियाँ पैदा हो जाएगी। तो मैंने तो परमात्मा से डर के, और वो 5, 10, 15 लाख रुपए लेने थे वो सारे अकाउंट बंद करके फेंक दिए। और मैंने कहा भाई सबके कर्जे माफ़, मैंने कोई गलती की तो मैंने माफ़ करो, मैं कर दिया था ना माफ़। तो वो फाइनेंस का काम मैंने छोड़ दिया। अब मैंने कहा क्या बिजनेस किया जाए, तो मैंने फिर शराब का कारोबार किया, वाइन शॉप ली। वाइन शॉप ली तो ये हमारे साथ अनाज मंडी लगती थी, यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे लोग, वो सुबह लगते थे शराब पीने, शाम तक शराब पीते थे। तो मैंने सोचा ये 200-400 रुपये कमाता है और ये इस ठेके पे दे जाता है, तो ये घर पे अपने मिर्च मसाले आटा कब ले जाता है। तो जब वहाँ मैंने जाँच की तो उनके घरों की भी हालात बहुत बुरी थी। सही बात है सर। तो मैंने कहा ये भी तो तू पाप ही कर रहा है, सही बात। तो मैंने कहा इस काम को भी छोड़ दे। तो फिर मैंने उस शराब के धंधे को भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर इनके बच्चों की आय लगेगी तो वो मेरे परिवार पे पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अब मैंने सोचा कि बबलू सिंह जी शेखावत आप दातार तो बन गए, राजा हरिश्चंद्र बन गए, तो अब बच्चे क्या खाएंगे। सही बात है। फिर मैंने ये प्लान किया कि मेरे पास थोड़ी बहुत पूंजी थी, मैं कोई छोटे मोटे प्लाट या कोई छोटा मोटा मकान खरीदता, उसमें मुझे कोई 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट आता महीने में 1-2, तो मेरा दाल दलिया चलने लग गया। तो मैंने सोचा ज़्यादा लालसा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना परमात्मा ने लिखा वो मिलेगा।
तो इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म अच्छे करो। हाँ जी सर। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल तो मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी छोटी सी है, किसी का दिल मत दुखाओ, हंसते खेलते रहो। अब मैं यूट्यूब पे जब आया हूँ, हाँ जी, यूट्यूब पे आने के बाद मेरे को आत्म संतुष्टि हुई। हाँ जी, हाँ जी, और दिल में इतनी प्रसन्नता हुई मुझे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरी अब 45 इयर्स की उम्र हो गई। हाँ जी, 45 साल को हो गए, मैं सेलिब्रिटी बन गया। सही बात है। बिल्कुल 45 साल को आदमी सेलिब्रिटी बन जाए और बिंगी लोग सेल्फी ले है और बिना यहाँ बिठावा और बिना, मैं तो ये मैंने ये महसूस होने लगा मैं तो धर्मेंद्र ही बन गया। सही है। तो जहाँ भी उतरूँ, और महावीर सिंह चौधरी आ गया, जहाँ शादी में जाऊँ तो मेरे को घेर लेते हैं लोग। तो बड़ी दोस्तों इस बात से इतनी प्रसन्नता होती है कि इतना लोग इतना प्यार करते हैं, तो मेरा हौसला और बढ़ा और फिर मैं एपिसोड बनाने लग गया। बिल्कुल सर जी, आपने जो कहते हैं ना, वो कहने मतलब देर सवेर जागे तभी अच्छा, ये भी सही है सर। आपने वो काम छोड़कर ये शुरू किया, और इसके अंदर शुरू क्या किया, आप में तो किरदार ही था, अंदर से ही एक किरदार था, उसको दोबारा से जीवित किया आपने। हाँ जी किया। बिल्कुल सर। अच्छा, ये सर कहने का मतलब जब यूट्यूब पर आए, तो यूट्यूब पर आने पर सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा, और सबसे ज़्यादा इंस्पायर आप किससे हुए कि आज यूट्यूब के अंदर भी आप महावीर चौधरी, बबलू शेखावत का एक बड़ा नाम है? ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने, और अगर आप नहीं पूछते तो भी मैं बताता। क्योंकि जब टैलेंट तो मेरे अंदर था भगवान की दया से, लेकिन वो ऊपर के कहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास। सही है। तो बॉलीवुड से जो अपने ख्याली सारण जी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 20 साल पुराने, और लाफ्टर चैंपियन भी रहे। उन्होंने हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम किया बॉम्बे में। और अभी एक फिल्म विक्की कौशल जो कैटरीना कैफ के हस्बैंड है, और एमी विर्क के साथ अभी मंसूरी शूटिंग करके आए हैं 10 दिन। तो बात यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे कि ख्याली मेरे को प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला। तो कोरोना काल के अंदर ख्याली सारण जी बॉम्बे से गांव आ गए थे, वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे मैंने उनके 1-2 वीडियो देखे, तो मैंने सोचा क्योंकि यूट्यूब चैनल आपा बॉम्बे तो जा कौन सा, तो बॉम्बे तो मैं जा नहीं सकता था। बॉम्बे उन्होंने मेरे को 1-2 बार बुलाया भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा ख्याली जी मैं तो आपके साथ अब यूट्यूब चैनल पे काम करूँगा। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि बबलू भाई साहब तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने करना ही है। तो मैंने उनके साथ पहला मेरा वीडियो किया था चक्की को गम चक्कर। बिल्कुल। और चक्की को गम चक्कर वीडियो ये समझ लो 4-5 मिलियन लोगों ने देखा। बिल्कुल जायज़ है सर। मेरा पहला वीडियो ही सुपर हिट हुआ। सही है। और मंच का आशीर्वाद ऐसा रहा कि उस वीडियो में मैंने एक भी रीटेक नहीं लिया। सही है। पहले बार कैमरा फेस किया। सही है। एक भी रीटेक नहीं लिया। तो ख्याली जी ने मेरे को पढ़ लिया कि भाई साहब आप में तो टैलेंट है जबरदस्त। तो मेरे को प्लेटफॉर्म जो दिया यूट्यूब का, वो मेरे भाई ख्याली सारण ने दिया। बिल्कुल। और आज भी हमारा इतना प्यार है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की कि जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं, हाँ जी, तो हम स्क्रिप्ट लिखते नहीं। बिल्कुल, ये बात सुनी है सर मैंने। हाँ जी, हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते। 10 मिनट एक मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो वीडियो शूट करेंगे। और वो वीडियो जब आप जनता के बीच में भेजते हैं तो उसका रिजल्ट तो फिर सामने आ ही जाता है कि उसमें कमेंट में पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीडियो कब डालोगे सर। तो वहीं यूट्यूब से इस महावीर सिंह चौधरी का जन्म हुआ। और वहीं से एक जो किरदार निकला रूपनाथ। हाँ जी। जो रूपनाथ और महावीर सिंह चौधरी की जो स्टोरी आई वहीं से शुरू हुई, और उसी को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने प्यार दिया, और वो आज तक आपके सामने है। आपके सामने यार लगातार। और सर जो आपने बता दिया अभी कमेंट में भी दिखा, व्यूज़ के रूप में भी दिखा, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, यानी 50 लाख से ज़्यादा भी बार कई वीडियोज़ है जो देखी जा चुकी है सर। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने पहला वीडियो बनाया जोगी बजाए बीण, हाँ जी, जिसमें रूपनाथ और महावीर सिंह चौधरी है, बिल्कुल सर, वो वीडियो पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों ने देखा। पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ लोगों ने।
2 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में देखा और इंडिया में तो लगभग जहाँ हमारी भाषा लैंग्वेज समझते हैं वहाँ सबने देखा। सही है सर। उसके बाद ही तो ये जोगी और चौधरी की सीरीज चली। तो इतने करोड़ों लोगों ने हमारा वीडियो देखा, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है सर। अपना जो बागड़ी बेल्ट है, बागड़ी जहाँ समझ में आती है उसने तो सभी ने देखा। उसके बाद में अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। ये क्या कारण है सर? कारण यही है कि उम्दा कलाकारी, अंदर से निकलता कलाकार, बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि अगर हम समाज को कुछ अच्छा संदेश या अच्छी स्क्रिप्ट दिखाएंगे जो आजकल के हालात के ऊपर है, बिल्कुल, तो लोग देखते हैं उसको बड़े शौक से। और हमारे वीडियो में एक खास बात और भी होती है ना कि उनके अंदर कोई फूटता नहीं होती है सर। बहन बेटी, माँ भाभी, बुआ भाई, माँ दादा चाचा काका सब एक टेबल पे बैठ के आप हमारा वीडियो बेधड़क देख सकते हो, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जिससे परिवार को कहीं इधर उधर झांकना पड़े। एक सर, और उसमें कोई ना कोई डीप मीनिंग छुपा होता है जो कि समाज को बदलने का प्रयास करता है। हाँ, उसमें संदेश यही है कि जो समाज में कुरीतियां फैल रही है, देखो हर आदमी आज कल अपनी अपनी अकड़ में है। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। नशा इतना फैल रहा है, बहन बेटियों का कल्चर खत्म हो रहा है। हम एक तरफ कहते हैं बच्चों को एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ एजुकेशन देनी जरूरी है और पढ़ाना भी चाहिए। बेटियों को भी उतना अधिकार है, बेटों को भी उतना अधिकार है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन साथ की साथ संस्कार भी जरूरी है। तो मुझे इन दिनों में ये नजर आ रहा है कि पढ़ाई तो ठीक होने लग गई है, लेकिन संस्कार हमारे कुछ मेरे हिसाब से कम हुए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। आपने एक लंबा दौर जिया है, आपने देखा है, आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा इन बातों को। आपने बिल्कुल सही बोला सर। पढ़ाई का लेवल हाई हो रहा है पर जो संस्कार है वो लगातार घटते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और, बबलू शेखावत, कृष्ण और महावीर, उसके अलावा भी एक नाम है आपका प्रचलित है, मंत्री जी। हाँ जी, उसके बारे में और हो जाए सर थोड़ा। वहाँ वो एक रोल मैं अभी मंत्री जी भी मेरे को बोलने लग गए। पहले महावीर सिंह चौधरी बोलने लगे, अब तो मेरे को रोड पे मिलते और रूपनाथ वाली लैंग्वेज में कहते हैं अरे चौधरी राम राम। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसने वीडियो देखा है। हाँ जी। उसके बाद अब मंत्री जी बोलने लगे। तो मंत्री जी का रोल तो हमने जनता के सामने ये उजागर करना था कि राजनीति में भी दलदल इतनी हो चुकी है, गंदगी इतनी हो चुकी है कि वो उजागर करना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब लीडर हमारे हल्के में आते हैं तो वो कोनियों तक हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपकी हर समस्या का निदान करेंगे, बिल्कुल सर। किसान को अच्छा बीज देंगे, पूरा पानी देंगे, स्प्रे ठीक रेट पे देंगे, यूरिया उपलब्ध कराएंगे, और उसको अच्छा जो उनकी फसल का रेट देंगे। हाँ जी। और उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे। सरकारी दफ्तरों में अगर कोई काम होगा तो तुरंत होगा सर। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, सारे वादे किए जाते हैं। और जिसी तरह वो एमएलए या मंत्री बन जाता है, उसके बाद लगभग वादे भूल जाते हैं और जनता के साथ ऐसा बर्ताव करने लग जाते हैं कि जैसे जनता ने उनको बना के कोई बहुत भारी गलती कर ली, और फिर वो उनसे उल्टा सवाल करने लग जाते हैं। तेरे घर दाने डाले हूँ क्या, तेरे सारे काम पूरे कर दूं क्या, तुम्हारे काम के लिए ही बैठा हूँ क्या, मुझे और कोई काम नहीं है क्या। तो वो जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो अगर कोई नेता अच्छा बर्ताव नहीं करता, या कोई पुलिस थाने में नहीं सुनता, कोई जो है पब्लिक हेल्थ में नहीं सुनता, तहसील में काम नहीं होते और स्कूलों में नहीं सुनवाई होती, तो कहने का मतलब जो भी महकमा जो सरकार के अंडर आता है तो वो जाके एमएलए या मंत्री को ही बोलेगा ना, संबंधित को। और अब अगर वो ही मिला होगा उससे तो फिर वहाँ कहाँ से काम होंगे। तो वो चीज़ें उजागर करने के लिए हमने रूपनाथ और मंत्री का एक किरदार बनाया कि मंत्री ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरे क्षेत्र में काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन रूपनाथ ये कहता है कि चुनाव आने वाले हैं इस बार, चौधरी तेरा चुनाव निशान क्या है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा चुनाव निशान है पट्टी। जो रामलीला वो हम छोटे पढ़ते थे, जो पट्टी लेके जाते थे,
तो रूपनाथ कहता है कि चौधरी अब कड़ी जनता पहुंच देगी। क्या बात है। मतलब पट्टी पहुंच देगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पहुंच देगी जब मैं इतना काम कर रहा हूँ जनता का। तो बोलो आप चल के देखो, जो आपके चमचे, जो आपके नुमाइंदे हैं वो जनता को परेशान करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, अफसर पैसा खा रहे हैं, तेरे तक ये बात पहुंचती नहीं। तो मंत्री रूप बदलकर रूपनाथ के साथ जाता है और जब वो जनता में जाता है तो जनता का विरोध का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये ही सच्चाई आज की है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि लीडर होता है वो जनता को सेटरिंग समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कमरे का लेंटर लगाते हैं तो सेटरिंग की जरूरत होती है, उसी प्रकार कार्यकर्ता को समझा जाता है। लेंटर लाग गए तो सेटरिंग की जरूरत को नहीं, एमएलए बन गए तो कार्यकर्ता की जरूरत को नहीं। तो इसलिए ये मंत्री का रोल मैंने इसलिए किया है कि इन लीडरों की भी आंख खोल दें यूट्यूब के माध्यम से कि 5 साल बाद तो आपको जनता में ही जाना पड़ेगा ना, तो आप क्यों ना जनता का काम करो। आपके कोई घर से पैसे थोड़ी लगते हैं, वो तो जनता का ही पैसा है, उनका मान सम्मान करो, जितना हो सके करो आप, या वायदे कम कर लो। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मंत्री का रोल किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल जायज़ बात है। और आप, मैंने जैसे बता ही दिया कि आपका हर एक वीडियो के अंदर एक मैसेज छुपा रहता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है बस। और बहुत ही पारिवारिक अपनी वीडियोज़ आती है, एपिसोड आते रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी मैंने कि आप ख्याली जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ख्याली जी को अपना जो भी यूट्यूब करियर की शुरुआत का जो एक पड़ाव मानते हो वही मानते हो कि हाँ जी उन्होंने ही मेरी शुरुआत करवाई थी। काफ़ी इज्जत भी देते हो। आज करीबन आप बहुत यूट्यूब पर भी बहुत साल हो गए, वैसे भी आप काफ़ी सालों से जानते हो। सर एक चीज़ देखी है मैंने कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए जाते हैं, हम किसी के पार्टनरशिप में करते हैं या वो हमें सिखाता है, उसके बाद में थोड़ी अनबन हो जाती है, कोई कारण से थोड़ा टूट फूट हो जाती है, अलग हो जाते हैं, अपने काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद में बुराइयां शुरू हो जाती है। सर आपने इस चीज़ को कैसे बनाए रखा? सर आज भी आप यदि जहाँ भी इंटरव्यू होता है, जहाँ भी जिक्र होता है, आप यही बोलते हो कि बबलू शेखावत की बात हो और वहाँ ख्याली जी की जिक्र ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो हम दोनों लोगों ने दुनियादारी देखी। हाँ जी। ख्याली जी ने स्ट्रगल किया, बॉम्बे तक गए, उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया। हाँ जी सर। अब भी उन्होंने पानी के लिए अपने कोटे से 1.5 लाख रुपए जमा करवाए हैं कमिश्नर हनुमानगढ़ को। हाँ जी। और कुछ पैसे सरकार देगी जिससे पीने के पानी की समस्या उनके गांव में खत्म होगी। हाँ जी, हाँ जी। गौशाला के अंदर चारे का प्रबंध ख्याली जी पूरी सपोर्ट करते हैं गांव में। गांव के स्कूल की साफ सफाई तक उन्होंने संस्था बना रखी है, वो गांव की साफ सफाई भी करवाते हैं, स्कूल की साफ सफाई करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी पूंजी से जितना पैसा कमाया उन्होंने अपने गांव के अंदर एक बहुत बड़े स्कूल का निर्माण किया। सही बात है। जिसमें उस गांव के बच्चों को विशेष छूट है, जो फीस लगती है उसमें कुछ फीस, नाममात्र फीस में ही उनको पढ़ाया भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने बॉम्बे तक सारी दुनियादारी देख ली। और मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ था, यहाँ से उठा जैसे जैसे, तो मैंने भी दुनियादारी देखी, मैं भी पॉलिटिक्स में रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे मित्र भरत सिंह बेनीवाल जी हैं जिनको मैं राजनीतिक गुरु ही मानता हूँ मेरा। तो मेरी उनसे भी 20-22 साल से मित्रता है और आज तक वैसी मित्रता है जैसे ख्याली जी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जब क्या है कि जब हमारे निजी स्वार्थ बीच में आ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जब हम लालची हो जाते हैं या कपटी हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर जाते हैं। सही है, सही है। तो अब YouTube पे तो कोई कलाकार आया तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल पहले आया होगा। सही है। कोई 15 साल पहले आया है, कोई 4 साल पहले आया है। हम, मैंने और ख्याली जी ने आज तक 10, 12, 15 YouTube चैनल मोनेटाइज करवाए हैं लोगों के, जो नए कलाकार थे। सही है, सही है। और उनके दिमाग में आज ये भी बात है कि हम तो बहुत बड़े कलाकार बन गए। उनके दिमाग में चर्बी चढ़ गई। चलो वो अच्छे बच्चे हैं, अपना मेहनत करें, कमान खान जोगा हो गया। लेकिन मैं YouTube के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सब यूट्यूबरों को भी कहता हूँ कि आज 5, 7, 10 साल पहले यानी आप आम आदमी हाँ सही है, कुत्ती कौन जानती, कोई सेलिब्रिटी कौन समझतो, कोई सेल्फी लेते हो गए थारी सारे दिन बड़ा घरे बैठे कान मुँह मैल काटे करता। ठीक है, जिस क्षेत्र से तुम लोग उठे हो उस क्षेत्र का देखो आप कि आप कहाँ से उठे हो। और आज आप ये कहते हो कि हम बहुत बड़े हो गए, या हम ये कहें
कि हमें जनता के साथ इतना नहीं जुड़ के रहना चाहिए क्योंकि हम सेलिब्रिटी हो गए, अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे व्यू कम हो जाएंगे। अरे तो व्यू हमें जनता नहीं दिए, हमारे चैनल मोनेटाइज जनता ने करवाए, उन्होंने प्यार दिया, हमारे किरदार उनको पसंद आए, जब ही तो हम सेलिब्रिटी बने। इतने दिन क्यों नहीं बने फिर हम? जायज़ बात है सर। तो मैं सभी यूट्यूबरों को कहता हूँ कि जिक्की थारे दिमाग आड़ है गंदे खून वाली, इंगो खून कटा लियो गंदलियो, और जनता जुड़ के रहो, हम प्रेम करो, हम मान सम्मान आंगी इज्जत करनी सीखो, इतनी कब्जी ना रखो, ज़्यादा दिन कब्जी रह जाए भी आदमी की मौत हो जाएगा। और आज तक बॉलीवुड में कितने सितारे आए, कितने सुपरस्टार बने, कितने जमीन से ऊपर गए, कितने ऊपर से नीचे आए, बाउं देख के सीख लो ना। जायज़ बात है। आज एक पतंग कट जाए कितनी ऊंची जाए, बाद में नीचे को नहीं आ गए, बिल्कुल नीचा वाली को बेरों को लगा है, सही है कि नहीं गई वह आंकड़े की डंडी में पट्टेड़ी लटकेड़ी लादा है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब पतंग फट जाती है तो फिर वो उड़ती नहीं, वो गिर जाती है। समझो बात है, थोड़ा में ज्यादा समझ जाओगे मन बेरो है जी कहाँ वास्ते मकू, सारा नक्कल आ जाएगी था ना। जायज़ बात है। क्या जनता से प्यार करो, बिल्कुल इज्जत करो, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करो। कहने का मतलब अपनी बात नहीं है, बात ऑडियंस की है। ऑडियंस की सबसे जुड़ो, सबसे प्रेम करो, अच्छे कंसेप्ट डालो, सिर्फ पैसे के लिए फूटता मत परोसो। ये यूट्यूब चैनल अगर इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज में इतनी कुरीतियां हम दिखाएं, उनको उजागर करें। बोलती टाइम तो थारी जड़ चिप जे इंटरव्यू दे हो जब तो था नहीं लगा था कोई गाल के ले जाए। अरे एक बार क्या हुआ, एक बार एक पंडित कहने लगा अरे तेरे पर सन्नी चढ़ रहा है, तो बोले किया उतरे वो, क्या 500 रुपया को दान कर दे, बोले 500 तो मेरा कन को नहीं, क्या 100 दे दे, बोले 100 ही को नहीं, क्या 10 रुपया ही दे दे, क्या मेरे कहते पंडित जी 10 ही को नहीं, क्या तो बाजा तेरा नंग गो सनी के बिगाड़ा है। सही बात है, जायज़ बात है, जायज़ बात है, बिल्कुल तो के बिगाड़ा को कोई सच्चाई उजागर करो जनता के अंदर। आप इस एपिसोड के माध्यम से अच्छे कंसेप्ट दिखा सकते हो। आज देखो बेटियों के बारे में अच्छे कंसेप्ट दिखा सकते हैं हम, कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी सिखाओ, माँ बाप की इज्जत करना भी सिखाओ। घरे लुगाई आ जाए नहीं, जब माँ भी न तुम्बड़ इतनी खारी लगन लग जाए, हैं माँ बाप की इज्जत करना सिखाओ। एजुकेशन के बारे में बोलो। नशा कितना फैल रहा है हमारे क्षेत्र में, सही है। ये चिट्टा नशा जो है ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को निगल जाएगा। आप सब ग्रामवासियों का, शहरवासियों का, वार्डवासियों का, सब नेताओं का, डॉक्टरों का, पुलिस का, हम जैसे आम नागरिकों का, आप जैसे यूट्यूबरों का जो चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, मैं आपको संदेश देता हूँ, इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, छोड़ दो ये जातिवाद की बातें करना। हैं कटई तो शिवलिंग पैदा होने ला रही है, और कटई की पैदा होने ला रही है, कोई मुसलमान हिंदू ने गाल काटे है, कोई हिंदू मुसलमान ने काटने ला रही है। अब मैं कई जिलों के अंदर मैंने देखा, देखो मैंने महावीर सिंह चौधरी का रोल किया अभी, बिल्कुल किया सर। मैं राजपूत जाति से संपर्क रखता हूँ, हाँ जी सर, बिल्कुल शेखावत हूँ मैं। हाँ जी। कई जिलों में मैंने राजस्थान में देखा कि जाट और राजपूत दोनों ने फुट्टेड़ी आँखी कौन सो आवा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या वो राजपूत है, वो क्या वो जाट है। क्या जाट और राजपूत भाई नहीं है क्या, हिंदू नहीं है क्या, या परमात्मा के घर से पैदा हुए थे जब, तो उसने ये कह के भेजा था कि थाने जमीन पर जाके लड़ना ही है। ये जो लड़ाने वाले हैं इन दोनों समाजों को, उनसे इस यूट्यूब के माध्यम से कहता हूँ, अरे कि कुछ करना है तो समाज के लिए अच्छा करो ना। हैं हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे आने वाले बच्चों के लिए क्यों कांटे आप बीज के जा रहे हो, उन पीढ़ियों को क्यों दलदल में डाल रहे हो तुम लोग। अरे तुम लोग करना है तो आप समाज के लिए कुछ अच्छा करो, कोई बेटियों को पढ़ाने का संदेश दो, कुछ नशे के खिलाफ जाओ। हैं राजपूत बड़ा है तो अपने घर है, जाट बड़ा है तो अपने घर है, सब अपनी अपनी कमा के खाते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखो, इज्जत करना सीखो। एक दूसरे की इज्जत करोगे, प्रेम भाव अपने आप बढ़ जाएगा आपस में। बिल्कुल। तो ये कुछ जिलों में है, सब जाट बुरे नहीं होते, सभी राजपूत बुरे नहीं होते, लेकिन जो इन बुराइयों का काम करते हैं उनको मैं बुराई कहता हूँ। और जो इसकी आड़ में रोटियाँ सेकते हैं राजनीति, उनको दोनों समाजों से कहता हूं कि उनको इग्नोर करो। मैं राजपूत होने के नाते मैंने महावीर सिंह चौधरी का एक जाट का रोल किया, इसलिए किया कि समाज को एक संदेश दूं कि जाट कोई बुरा नहीं होता। मैं राजपूत हूँ, मैंने जाट का रोल किया।
और मैं भी किसी जाट को ये कहूँगा कि तू राजपूत का रोल कर, जो समाज के अंदर अच्छा संदेश जाए। तो ये यूट्यूब पे हम जो एपिसोड दिखाते हैं हमारे दिल के भाव है, अंदर की आत्मा के भाव। हम आपका मनोरंजन करते हैं, हम आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप डिप्रेशन में होते हो, हमारा वीडियो देख के खुश हो जाते हो, लेकिन उनके अंदर जो संदेश होते हैं उन पे भी अमल करो। जो घर में बैठी बहन बेटी हैं उनसे भी कहूँगा कि अपनी सास की इज्जत करना सीखो। और सासुआ ने भी कहूँगा कि थे भी बीननिया ने नहीं, बीननी ना बनाओ, बेटियाँ बना के रखो, बाकी भी इज्जत करो। बेटा घर से कब बाहर जाता है, कब आता है, किसके साथ बैठता है, बच्चों का ध्यान रखो। इतना गंदा नशा फैल चुका है हमारे क्षेत्र में, अगर हमने 2-4 साल ध्यान नहीं रखा तो चौपट हो जाएगा। कल मैंने एक पंजाब की वीडियो देखी थी, 5 मंजिली कोठी थी, उसके 2 बेटे नशा करते हैं, चौगाठे तक उखाड़ के ले गए घर की, और घर की हालात ऐसी नरक जैसी हो गई कि आप पूछो मत। मुझे कल इन बातों से इतना दुख हुआ उस वीडियो को देख के, तो मुझे तो मेरे क्षेत्र की चिंता होने लगी कि कहीं मेरे क्षेत्र के अंदर ये हालात पैदा ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा भी नशा ना करने लग जाए। तो इस नशे से बचा लो सभी मिल के। और मैं अभी एक एपिसोड बनाऊंगा बहुत बड़ा नशे के खिलाफ, और आप देखना कि और उससे कुछ सीखना। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज तक मैंने इतने इंटरव्यू लिए हैं, पहली बार किसी इंसान को इतने खुल के बोलते हुए देखा है, इतनी बुलंद आवाज़ के साथ बोलते हुए देखा है। ऐसे समाज में जो मुद्दे जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन पर बोलते हुए देखा है सर। बहुत ही मैं भी सर रिस्पेक्ट करता हूँ इन सभी मुद्दों का, और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर गौर करने के लिए भी एक रिक्वेस्ट है मेरी भी, ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना, क्योंकि ना की जाएगी टाइम से पहले तो टाइम बीत जाएगा और फिर देर हो जाएगी दोस्तों। तो सर आज अपना इंटरव्यू था सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, और आपने जो बताया कि हर एक टाइप की बातें बताई, जैसे कि यूट्यूबरों की जो मेंटलिटी है उसके बारे में बताया, क्या सोच है और कैसी वीडियो बनानी चाहिए उसके बारे में बताया, सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया सर। अब थोड़ा सा सर उन लोगों के लिए भी मैसेज हो जाए जो मेरे जैसे युवा हैं और जो नई शुरुआत करते हैं, नए एक लाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाती हैं अपने रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव ना मिलने के कारण, थोड़ा सा मैसेज हो जाए सर। देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी, वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर मास्टर डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो आगे कोशिश करते हैं कि हमें सरकारी जॉब नहीं मिली। सही है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही सरकारी जॉब करें, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये आई कि पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन से क्या होता है कि बेटी पढ़ी या बेटा पढ़ा, एजुकेशन आई तो समाज को सुधार सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सोशल मीडिया है, हाँ जी, इसके अंदर हम जो इतने बड़े बड़े फंक्शन है जो आम अनपढ़ आदमी नहीं देख सकता, आप यूट्यूब के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल सही सर। कॉन्फिडेंस रखो, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिली तो क्या है, लेकिन ये ब्रेन तो है ना, परमात्मा ने दिया है ब्रेन। आपको जॉब मिलेगी तो 20,000 की मिलेगी, 50,000 की मिलेगी या लाख रुपए की मिलेगी। मैं दावा करता हूँ अगर आप थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ध्यान रखोगे तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट पैसा कमा लोगे आप। सही है सर। कॉन्फिडेंस में रहो, नशे से दूर रहो। सही है सर। और इस सर्च मारो आप गूगल पे, गूगल को तो बोल के वो रूपनाथ यहाँ पूछ लिया है, गूगल है महावीर चौधरी को नंबर बताइए, तो 1 मिनट में निकाल लेता है वो। सही है बात है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इसके अंदर डीपली जाओ, इसके अंदर देखो क्या क्या बिजनेस निकलते हैं इसके अंदर। इन दिनों में मैं फ्री होता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें इतने बिजनेस है। सही है। मैंने हर जगह बहुत जगह काम करते देखा। यूट्यूब पे देखो, आप अभी जाओ वो आम वाले की रेडी पे चले जाओ, आप ये पूछ लो उससे ये आम कहाँ से लाए, कितने 1 किलो में कितने चढ़ते हैं, क्या भाव है, और ये कितने दिन ठीक रहता है। 3-4 मिनट की वीडियो अगर आपने अपलोड की और अगर आपकी वीडियो चल गई, सही है, तो 2-4 हज़ार रुपए तो मेरे को लगता है यूट्यूब आपको दे ही देगा। जायज़ बात है, अच्छे व्यू आ गए तो बिल्कुल सही बात। और अगर 5-4 वीडियो चल गई तो क्या करेगी सरकारी नौकरी, क्या करेगी सरकारी। सही है। पर ये 48 डिग्री तापमान में फिरन लाग रहा थे भी फिर एक रोजे तो बेरो लगा क्या बात है। ये सुत्या ना कोनिया
क्या हमारी तो तकदीर ही फूट रही है, तो तकदीर तो माचे पर लिट रही है। जायज बात है, कि तकदीर ने खड़ी करके जा तो सही की नहीं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। जमींदार खेत में जाता है और धरती माँ का सीना चीर कर उसमें एक एक बीज बोता है, फिर उसको बच्चे की तरह पालता है, पानी देता है, स्प्रे देता है, जायज बात है। और जब वो पैर फूटने लगता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो उसको ऐसे पालता है जैसे अपने बच्चे को पालता बच्चे को पाल रहा है। अब जन्म से बच्चा 6 महीने का होता है, जब कितने लाड प्यार से पालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जब जमींदार की 6 महीने के बाद जब इनकम आती है तो इनकम उसको आती है। छाती ठोक के कहता है बिल्कुल, बिल्कुल कि ये मेरे सर। खून पसीने का पैसा है। सही में सर, बिल्कुल जायज बात है। तो सबसे पहले तो नशे से बचो। हाँ जी, जो आपके पास इर्द गिर्द कहीं आपको ये लगे कोई नशा करता है तो तुरंत प्रशासन को कहो, गांव के सरपंच को कहो, बड़े अफसरों को कहो। आजकल तो टेलीफोन सर्च मारोगे निकल आएगा, आप कांटेक्ट करोगे हमारे गांव में ये नशा बिक रहा है। सही है। अगर मेरी बहन बेटी कहीं गलत जा रही है या आपकी बहन बेटी कहीं गलत जा रही है या गांव के अंदर कुछ इस तरह की हरकतें देखते हो तो मुझे भी अवगत कराओ, मैं आपको अवगत कराता हूँ। इस तरह हमने समाज को बचाना है, बचाना है। ठीक है ना। ये बात छुपाओ मत कि कल को मैं क्या बोलूँगा या आप क्या बोलोगे। सही है। अरे और उन बेटियों को भी कहता हूँ कि माँ बाप जब आपको पढ़ा लिखा कर 25 साल की कर देते हैं ना, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपको कोई ये अधिकार नहीं है कि आपने इच्छा की, जिसका हाथ पकड़ा और फुर हो गए हैं। हमने तो कोर्ट मैरिज करा ली, प्रोटेक्शन ले ली। अरे जिन्होंने तुम्हारे को पैदा किया था और ये पढ़ाई करके ये फल दे रहे हो उनको, उनकी भी इज्जत रखो। क्या बात है सर। वो आपका भविष्य बनाने के लिए पैदा हुए हैं, उनको मारो मत इस उम्र में। इस टाइम देख रहा हूँ मैं इस तरह की हालात बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल सर। मेरे भी 2 बेटियाँ हैं, मैं भी उनको अच्छे संस्कार देता हूँ, मेरी कोशिश है। सही है। हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए जिएं। सही है। हम हमारे परिवार को अच्छा रखना चाहते हैं, हमारे पड़ोसी को भी अच्छा रखें, हमारे शहर को भी साफ सुथरा, गांव को, वार्ड को, मोहल्ले को अगर हम सब चाहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी। जायज बात है सर, बिल्कुल। तो मैं तो महावीर चौधरी अनपढ़ लठ आदमी हूँ, मैं तो भावगी भाव तोल दूँ कि ना अच्छी लागे तो राख लियो, माड़ी लागे तो पुट्ठी फेंक दियो, कमेंट के माध्यम हो। क्या बात है सर। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक शुरुआत होती है सर, हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। इससे समाज बदले ना बदले हम ज़रूर बदल जाएंगे। और जो आपने कहा कि परमात्मा को उनको अपना हिसाब किताब देना है, तो वहाँ पर जाके हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि भी हाँ मैंने ये छोड़ दिया था, मैंने इस काम को ख़त्म कर दिया था। जैसे कि आपने भी अपने में सुधार किया, वाइन शॉप बंद की, अपने फाइनेंस का काम बंद किया और आज से लाखों करोड़ों चेहरों पर खुशी लाते हो यूट्यूब के माध्यम से सर। वो भी एक बहुत। अभी मैंने जो बोलू के साथ वीडियो किया था, हाँ जी, नीत रेडी उड़ाद, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक वो हरि नारायण शर्मा क्या एक वो पढ़ा था, उसके अंदर कर्मों के तेरे रेख लेख सब छांटे जाएंगे, धर्मराज के द्वारे आगे बांटे जाएंगे। कर्मों के ये कांटे बो है मैं, कर्मों के ये कांटे राह में बो है मतना, हीरे से जन्म ने व्यर्था खोए मतना। ये कर्म हम ये देखते हैं ना, हमें कोई नहीं देखता, एक आंख ऐसी है जो हमें देखती है, सभी को देखती है। और जो कर्म करते हैं, मेरी बात सुन लियो, जे उरे पेमली बोरियो बीजांगा नहीं तो अंगूर भी कद्दी कौन लगा, दिंगा तो बेर ही लगेगा, ठीक है ना। तो कर्म अच्छे करो, नीत साफ रखो, परमात्मा बरकत जरूर देगा। मान देने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं को काचा काटा चौधरी टल्ली वर्गा क्या बात है, क्या बात है चौधरी साहब, बहुत बहुत उम्दा किरदार है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किरदार है चौधरी साहब का, बबलू शेखावत का बहुत उम्दा किरदार है। बागड़ी महकमा, बागड़ी बेल्ट, जो अपना बागड़ी जोन है उसके अंदर सबसे रिस्पेक्टेड इंसान है, सबसे जो कलाकारी में भी हर एक चीज़ के अंदर, बहुत से कलाकारों में जिनका इंटरव्यू लेके जाता हूँ, उन्होंने कहा था अभी बबलू शेखावत का इंटरव्यू होना चाहिए। क्यों? बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, जो ये कहते हैं भी मैं तो अनपढ़ हूँ और कोई अच्छी लगे तो रख लेना या वापस कर देना। नहीं सर, अनपढ़ वाली बात नहीं, आपकी बातें एक पढ़े लिखे इंसान से बहुत ज़बरदस्त है और हर फील्ड में है, और जो हंसाने का भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रखा है, वाइन शॉप का, और राजनीति में भी इनका एक बड़ा नाम है। और हरियाणा के अंदर जो भरत सिंह बेनीवाल है, राजनीति के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उनके परम मित्र हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ लोकतंत्र है। हाँ जी, मैं किसी पार्टीबाजी की बात इस माध्यम से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक एज यूट्यूबर के माध्यम से इंटरव्यू दे रहा हूँ। पार्टी आपको जो भी अच्छी लगे
उसकी नीतियां देखो। हाँ जी, हमारा कौन भला कर सकता है? हाँ जी, सारों पहली तो भलो आप ही कर सका अपनो। आपने घरे कोई चीना को नहीं घेर के जाए। जायज़ बात है। हाँ, जो हमारे सामूहिक काम हैं, हमारे गांव के विकास के हैं या शहर के काम हैं या कोई भी है, कौन सा नेता अच्छा है, अच्छा, अगर वो 5 साल हम उसको मौका देते हाँ जी। हैं और 5 साल के बाद अगर वो काम नहीं करता तो उससे हमें 5 साल बाद हमारे गांव के उगाड़ के अंदर हमें जवाब मांगना चाहिए पूरे गांव को। सही बात है। लेकिन वठक एक रहा वो कह मेरी पार्टी जिंदाबाद, वो कह वो तेरली मुर्दाबाद। हम तो इस मुर्दाबाद जिंदाबाद में फंस के मर गए। जायज़ बात है जी। लेकिन गांव के सामूहिक काम में तो हमें इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। गांव में जब भागवत कथा बच्चा जब तो 1 मिनट में हो जावा इकट्ठा या गौशाला हो जब हो जावा, जायज़ बात है सर, तो बिल्कुल। ई टाइम भी होना चाहिए ई टाइम भी नहीं होना भैया? वो गलत है। अगर महावीर सिंह चौधरी कुछ गलत बोल रहा है हाँ, तो आपका राइट बनता है मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ, बिल्कुल जायज़ बात है। क्योंकि समाज की बात कहना है तो या तो मैं मेरे पे कहूंगा या आप पे कहूंगा, जायज़ बात है, किसी को आधार बनाकर ही कहनी पड़ेगी। बिल्कुल जायज़ बात। लेकिन मैं जो समाज की बात कहता हूँ वो सत्य है तो ही मानना, अगर गलत है तो मेरे को आप बोल देना, बोल देना, कोई जायज़ बात नहीं। बात है। अगर मेरी इस बात से किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए कहता हूँ। सही है। और अगर सही है और फिर ही ठोस पहुंचा है तो आपने चौधरी कोई फर्क कोई पड़ा पढ़न दो फिर पड़ा तो क्या बात है, क्या बात है, सीधो हिसाब है। बिल्कुल क्या बात है शेखावत साहब, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। पहली बार मैं इनसे मिला हूँ, जैसा सुना था उससे भी बढ़कर है। और बहुत सारे मैसेज दिए, बहुत सारी हमने बातें की, यूट्यूब के बारे में बातें की, राजनीति के बारे में बातें की, समाज सेवा के बारे में बातें की, हर तरह की बातें हुई। बहुत मजे हुए कलाकार, एक बड़ा दौर दिया इन्होंने, बड़े दशक लगाए हैं अपनी कलाकारी के अंदर। आज रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, बड़े बड़े नामों के साथ इनका काम आता है। तो दोस्तों आज इनका इंटरव्यू था और हमने हर तरह की बातें पूछने की कोशिश की, और आप कमेंट के माध्यम से भी बताना इनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी बातों पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। इनकी और भी वीडियोज़ आती रहेगी। इनका जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इनके एक बार, अभी तक आपने, मेरे को पता है सभी ने देख रखा है, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार इनके काम को ज़रूर विजिट करना, फॉलो करना, शेयर करना। एक मेरी मान लियो, हाँ जी, ये MJ 5911 ट्रैक्टर बहुत जोर को कर तो ध्यान है अपाना लंबो तो यहाँ बचीड़ बुला दे तो हाँ जी, हाँ जी, मोहित भाई का चैनल है, हाँ जी सर। बट्टू से हैं। आ जाए, इनका स्वागत है मेरे पास। इतनी गर्मी में आए मेरा इंटरव्यू लेने, तो मुझे भी अच्छा लगा। और इनके माध्यम से मैंने आप तक इतनी बातें पहुंचाने की कोशिश की है। तो इनके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट शेयर करके भी बताना कि कैसा लगा इनका वीडियो। सही। और मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है हाँ जी, वो डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बबलू सर, शेखावत कॉमेडी यूट्यूब चैनल, सही है सर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं चौधरी, मैं जंप मार के डंक मारूंगा अगले वीडियो में, क्या देखियो। बात है, क्या बात है सर। नशे के खिलाफ। हाँ जी, अगली वीडियो सर ने हिंट दे दिया है, अगली वीडियो नशे के खिलाफ होगी। इनका जो मेन पॉइंट था वो नशे के खिलाफ ही था, और वो जल्द ही आने वाली है दोस्तों। मैं भी दोबारा से लिंक शेयर करूंगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। और एक बहुत ही उम्दा कलाकार के साथ आज हम हैं, और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नए कलाकार के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।